बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और तमाम देखने वाले व्यूवर्स से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आज हम लेकर आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमने चाहिए 2 kg चिकन। हमारा ये 2 किलो चिकन लिया है हमने, और इसको हमने आधे घंटे के लिए सफ़ेद सिरके में भिगो के रख दिया था। इसको अच्छी तरह से सिरका लगा के रखने की वजह से देखो चिकन हमारा वाइट हो गया है, और इसके ऊपर से ब्लड भी साफ़ हो गया है, और इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो गई है। आप भी इसी तरह से चिकन को धोइएगा। यहाँ हमने टमाटरों को छील के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हमने किस तरह से चॉप किया है आइए देखिए। यहाँ हमने कच्चे टमाटर लिए हैं। इन टमाटरों को हमने छील लिया है, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से ये छिलके हज़म नहीं होते कुछ लोगों को, तो इस वजह से हम छिलके हटा देते हैं। और रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा वो साबुत टमाटर डालते हैं, जिसका छिलका वो ऊपर से बाद में हटाते हैं, लेकिन हमें ये इजी लगता है, इसीलिए हम कच्चे टमाटरों को छिलका हटा रहे हैं, ताकि हमें आसानी हो और बार बार हमें पकते में से निकालना ना पड़े। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। आप चाहें तो टमाटर समेत डाल लें, लेकिन हमें छिलके हटाना अच्छा लगता है। इसके साइड को काट लीजिएगा और फिर इसको आप बारीक बारीक चॉप कर लें। बहुत ध्यान से, एहतियात के साथ। बारीक चॉप करने की वजह से हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आप चाहें इसी तरह से काटिएगा, और आप चाहें तो उनको टमाटर को छिलके के साथ भी काट सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये टमाटर हमने यहाँ काट लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 8 से 10 हरी मिर्चें, जो हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। हरा धनिया और अदरक के स्लाइस हमने काट के रखे हैं। यहाँ हरी मिर्चें काटी हैं हमने 3 से 4 अदद। और स्पेशल मसाला जो हम तैयार करेंगे, कढ़ाई मसाला, उसमें शामिल है हमारे पास सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, गरम मसाला, जिसमें हमने ली है दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, और इसके अलावा हमने लिया है काला ज़ीरा, जिसे शाहज़ीरा भी कहते हैं। यहाँ हमारे पास पिसे हुए मसालों में है पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक। और जब हमारी चिकन तैयार हो जाएगी तो ऊपर से हमने इसमें पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और यहाँ चाहिए हमें कसूरी मेथी, जो हम चिकन में डालेंगे। और इधर हमने तैयार करके रखा है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन के हैं। तो आइए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में हमने इन ड्राई मसालों को रोस्ट करना है। ड्राई मसालों को हमने इतनी देर तक रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इस अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने भूनना है। हमारे मसालों का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट लाइट सा, और इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ चूल्हा बंद कर देंगे और इस मसाले को हम प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले को थोड़ा सा हमें ठंडा करना है, फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है और इसे हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, बस इसको दरमियाना सा पीसना है, दरदरा सा। अब इसमें हम ये अपने पिसे हुए मसाले जो हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्ची, हल्दी और नमक है, ये इस मसाले में हम शामिल कर देंगे और इनको मसालों को सबको
अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक अहम स्टेप है, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का काम है इस मसाले को प्रिजर्व करना। ये मसाला हम बना के 6 महीने के लिए भी हम स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ पिंच यानी कि चुटकी बराबर हमने सिर्फ टाटरी डालनी है। इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और मसाला ख़राब नहीं होता और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा कढ़ाई गोश्त मसाला तैयार है। इसे आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ हमने अपनी प्यारी सी मिट्टी की हांडी में ऑयल शामिल करेंगे। मुझे मिट्टी के बर्तन में बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर एक बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई गोश्त आप जब भी बनाएं, मिट्टी के बर्तन में बनाएं या फिर लोहे की कढ़ाई में, आप खुद देखिएगा उसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ हमने अपनी कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे और फिर अपना चिकन को शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ डालिएगा, छींटा ना लग जाए। सारा चिकन हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। हमने सारा चिकन अपना ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। हमें फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि चिकन बहुत पानी छोड़ता है, तो हमारा चिकन फिर वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमने इसको कवर नहीं किया और इसको खुला हमने पकाया। ये देखिए कितना इसमें पानी आ गया है, हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। चिकन का अपना पानी होता है, फिर इसमें और मज़ीद टमाटर वगैरह डाले जाते हैं तो ये खुद गल जाता है। ये देखिए हमारे चिकन में से पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और हमने जो टमाटर काट के रखे हैं बारीक बारीक, वो हरी मिर्चें और कढ़ाई गोश्त मसाला जो हमने बनाया है वो इसमें ऊपर से डाल के कवर कर देंगे। बस अभी हमें यही करना है, हमने हिलाना नहीं है, बस इसको कवर करके रख देना है। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट बाद हमने कवर हटाया तो हमारे टमाटर जो हमने इसमें शामिल किए थे नरम होना शुरू हो गए हैं। आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपकी कढ़ाई इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इन टमाटरों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है क्योंकि हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, क्योंकि हमने इनको छील लिया था। अब हमें इसको टमाटरों को निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से चिकन में शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ हम चिकन को कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए फुल आंच पर। 5 मिनट बाद हमने खोला है तो ये देखिए हमारी चिकन भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है और हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। ये देखिए सारा मसाला बिल्कुल इसमें यकजान हो गया है, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। चिकन हमारा देखें कितना अच्छा सा पक रहा है, इसमें कोई भी बोटी टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है। वजह इसकी यही है कि हमने इसको धोने से पहले सिरके में भिगोया था और उसके बाद धोया था। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल साबुत है और बहुत अच्छा सा गल गया है। आप भी इसी तरह से चिकन को धो के बनाइएगा। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। और हमने साबुत हरी मिर्चें इसमें हमने शामिल कर दी हैं और अदरक के स्लाइस जो हमने काट के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा धनिया और अदरक के स्लाइस हमने बचा के रख लिए हैं, वो हम गार्निश में करेंगे। यहाँ हमने कोयला गरम करने रख दिया था, ये हमारा कोयला गरम हो गया है। अब यहाँ पे हम फॉइल पेपर के एक बॉल बनाएंगे। अगर फॉइल पेपर ना हो तो आप घर में कोई भी स्टील की प्याली या छोटी शीशे की प्याली हो तो वो ले सकते हैं, या रोटी का पीस बड़ा सा काट के वो ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास फॉइल पेपर है, हमने फॉइल पेपर की प्याली बनाई है और इसके सेंटर में रख दी है। अब जो कोयला हमारा गर्म हो चुका है, अंगारा उस पर बनना शुरू हो गया है।
तो हम अपने इस कोयले को फॉइल पेपर में रखेंगे और 1 चम्मच ऑयल इसमें कोयले के ऊपर डालेंगे बहुत एहतियात के साथ। कढ़ाई का चूल्हा हमने बंद कर दिया है और इसको जल्दी से हमने फटाफट कवर कर देना है। इसको इस वक्त तक कवर करके रखना है कि इसकी सारी स्टीम जो है सालन में रच बस ना जाए। तो नाज़रीन, हमारी चिकन कढ़ाई पक के बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत प्यारी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ढाबे पे हम जाते हैं वहाँ पे भी ऐसी कढ़ाई की खुशबू आती है और रेस्टोरेंट में भी कढ़ाई की खुशबू आती है। आप बिल्कुल वैसी ही खुशबू आप पाएंगे। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, चले हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ हमने अपनी कढ़ाई को निकाली है। अब प्रेज़ेंट करने से पहले हम इसकी साइडों को साफ़ करेंगे ताकि एक अच्छा सा लुक दे। अब इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और अदरक के साथ। तो नाज़रीन, हमारी आज की चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। किसी भी किस्म का सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।